प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। आज का दिन आपकी आशीषों का दिन है। आज का दिन आपकी सफलता का दिन है। आज के दिन परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज के दिन जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, हर जगहों पर परमेश्वर आपको अपनी सफलता को दे देना चाहते हैं। हो सकता है आपसे अपनी जॉब के ऊपर कुछ ऐसा हो गया हो जिसके कारण आप जाना नहीं चाहते। आपके जीवन में एक डर समा गया है, मैं उस जॉब के ऊपर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, वहाँ के मेरे सीनियर लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके की बातें मुझे वहाँ पर सुनने के लिए मिलेंगी, और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप ये भी सोच रहे हों कि मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी मेरे पास काबिलियत थी, उस काबिलियत के अंदर मैंने बहुत मिस्टेक की है। न जाने वो काबिलियत के अंदर मैं फिर से जीवन जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिस वक्त आप इस तरीके की परिस्थितियों में फंस जाएं तो आप क्या करें, किस तरीके से आप प्रार्थना करें, किस तरीके से आप आगे चलने के लिए हियाव को बांध लें। हो सकता है आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सी जगहों पर निराशा को हासिल किया हो सकता है आपने किसी बिजनेस के अंदर एंटर किया हो और उस बिजनेस के अंदर, उस चलते हुए बिजनेस के अंदर आपको कुछ ऐसा नुकसान उठाना पड़ा हो जिसमें आपको लगता हो मैं फिर से इस बिजनेस को कैसे करूं, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो गया है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक वचन है मेरे पास जो आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं। परमेश्वर आपसे बड़े ही अद्भुत तरीके से बात करते हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखिए, आज आप जिस परिस्थिति से घबराए हुए हैं, आज आप जिस हालात से डरे हुए हैं और आप कह रहे होंगे, पूरी रात आपने सोते सोते बोला होगा अब मैं उस नौकरी पर नहीं जा सकता, अब उस नौकरी पर मुझे कोई नहीं बुलाएगा, अब उस जगह पर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, और आप वहाँ जाना चाहते हैं परंतु आपके जीवन में डर समा चुका है। आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं परंतु आप भयभीत हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। आज आप जिस संकट में हैं उसी संकट में आप परमेश्वर को पुकारिए, इसी संकट में आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाइए, इसी संकट में आप परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको इसी संकट के अंदर जय दिखाना चाहते हैं। इसी संकट के अंदर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है आपने बहुत सी बातों में अच्छा करना चाहा हो लेकिन आपसे बुरा हो गया हो सकता है आपको पहले भी डांट पड़ी हो और अब फिर से डांट पड़ चुकी हो सकता है आपके जीवन के अंदर आप अपने आप को कोस रहे हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, आखिरकार मुझे ही डांट क्यों पड़ती है, आखिरकार सबसे ज़्यादा मुझे ही डांटा क्यों जाता है, आखिरकार मेरे ही जीवन के अंदर ये दुख क्यों प्रकट हो रहे हैं, क्यों परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे, क्यों परमेश्वर मेरी और ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार आपको बहुत से हालातों का सामना करना
जरूरी है। बहुत बार आपको याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत के मुताबिक आपको अपना युद्ध खुद लड़ना होगा। आपको खुद शैतान के विरुद्ध खड़ा होना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो आपकी सहायता करेगा और शैतान हार जाएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, संकट के समय में, दुख के समय में, रोने और पीटने के समय में, जब आप बहुत तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, तो आप आज परमेश्वर को पुकारिए, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो सुनते हैं। मेरी बात का एक बार विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर ऐसे नहीं हैं जो आपको नज़रअंदाज कर दें। वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं और वो आपकी आवाज़ को सुनकर ही आपको आशीषित करने की सामर्थ रखते हैं। वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे और इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरी आवाज़ को सुनकर तुझे बचाऊंगा और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आज आपको बचा लेंगे। यदि आपकी जॉब के ऊपर कुछ भी ऐसा हुआ है, आज आप परमेश्वर से ये वचन पढ़कर कहें, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मैं घर से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरा बच्चा घर से स्कूल की ओर जाता है, आप मेरी सहायता कीजिए। ओ परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि मैं उस हालात के अंदर जय को देखने पाऊँ, ताकि मैं उस परिस्थिति के अंदर, उस दुख के अंदर, उस मुसीबत के अंदर आपको स्वयं अपने साथ खड़े हुए देखने पाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और अवश्य आज आप जाइए, परमेश्वर आपके साथ जाएंगे। आज आप जाइए, परमेश्वर आपके साथ साथ जाकर वहाँ पर जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, आपको सफलता देंगे। अपनी आंखें बंद करें और उस सफलता को अभी के अभी आप आंखें बंद कर कर महसूस कीजिए। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वक्त स्वामी इन्होंने आंखें बंद की हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आपकी शांति को, आपके आराम को, आपके चैन को परमेश्वर, जो इन्हें दुख और तकलीफ के अंदर परमेश्वर इनके ऊपर बचाव की सामर्थ को महसूस इन्हें करवा सकता है, प्रभु इन्हें बल दीजिए स्वामी। ये अपने उस ऑफिस में, अपने स्वामी उस जगह पर जहाँ ये जॉब करते हैं, अपने स्वामी उस जगह पर जहाँ पर इन्हें डर लगता है, जैसे ये जाकर खड़े हों, वहाँ आपकी सामर्थ को महसूस करने पाएँ, वहाँ आपके अभिषेक को महसूस करने पाएँ। मैं शैतान की सारी युक्तियों को, सारी योजनाओं को परमेश्वर, जो इनके विरोध में काम करती हैं, इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इन्हें नकारात्मक विचार देती है, इनके जीवन को तहस नहस कर देना चाहती है, इनके जीवन के अंदर शैतान इन्हें गाइड करता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भी भला नहीं कर सकता, वो झूठी बातों को फैलाता है। यीशु के नाम इन सारे शैतान की ताकतों को तोड़ देते हैं और इनके जीवन से अलग हो जाने का हुक्म देते हैं। आपकी दया को परमेश्वर इनके जीवन में खोल देते हैं। आपके अनुग्रह को परमेश्वर इनके जीवन में मैं आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके छिदे हुए हाथ को परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर मैं चाहता हूं कि दिखाई देने पाए। ये अपनी आंखों से परमेश्वर आज आपके अनुग्रह को देखने पाए। आज इनकी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए। आज आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। ये अपनी जय को अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से देखने पाए। ये अपनी परमेश्वर निराशा को जाते हुए और आशा में बदलते हुए अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाए। मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगता हूँ, मसीह यीशु के नाम में, आमेन, आमेन।